साइड डिस्टेंस की SSD। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मीन्स इस तरह से है कि हम जैसे कोई व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं और सामने कोई दूसरा व्हीकल हमारे चल रहा है और वो ब्रेक मारता है, ठीक है, अब वो ब्रेक अप्लाई करता है तो हमें भी ब्रेक मारने पड़ेंगे। तो कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि उससे बिना कॉलप्शन हुए बिना या एक्सीडेंट हुए बिना हमारी गाड़ी रुक जाए, तो उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल की कि जब कोई ब्रेक मारे तो दूसरे से ना टकराए, दूसरे से एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। तो इसी को देखते हैं। द सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड डिपेंड्स very much on the visibility of the road ahead of the driver. Thus, the geometric design of the road should be done such that any obstruction on the road length could be visible to the driver from some distance ahead. The distance is said to be side distances. अब side distances क्या होती है या हम कैसे करते हैं? अब जैसे नॉर्मली हमने पहले जियोमेट्रिक डिजाइन पढ़ा था कि कर्व, कैम्बर, कैरिज वे, राइट ऑफ वे, तो वो सारी जो डिजाइन है, अब जैसे मान के चलो कि हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई टर्न आता है, तो जैसे हम ड्राइव करते भी हैं तो हमसे जैसे बड़े जो बैठा होता है या एक्सपीरियंस जो होता है वो यही बोलता है कि बेटा आगे मोड़ है, थोड़ा स्लो कर ले गाड़ी को। तो वही होता है कि हमें मोड़ वगैरह पे, टर्न वगैरह पे आगे का दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए क्या करते हैं कि हमें उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा कि हमें आगे का दिखाई नहीं दे रहा और हम अपने व्हीकल को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जैसे कई बार क्या होता है, रोड के किनारे पेड़ वगैरह लगे होते हैं, तो अब पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, टर्न भी आ रहा है, तो हमारे बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आया था, हमें आगे का दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब इसमें सेकंड है अपना टू टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंसेस। साइड डिस्टेंस के भी टू टाइप्स होते हैं। साइड डिस्टेंस अवेलेबल फ्रॉम अ point is the actual distance along the road surface over which a driver from a specified height of the carriageway has visibility of stationary or moving objects. Three side distance situation are considered for design. अब हम तीन साइड डिस्टेंस सिचुएशन करते हैं डिजाइन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले अपनी सिचुएशन होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। अभी क्या होता है कि जब हमारे सामने कोई व्हीकल चल रहा है तो हमें कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए दोनों व्हीकल के बीच में। देखा ना तुमने कि जैसे ट्रक वगैरह जो होते हैं या हैवी कंटेनर्स वगैरह, उसमें उसमें लिखा रहता है कि कम से कम दूरी 30 मीटर रखें, ये पीछे लिखा रहता है, तो वो लिख के चलते हैं कि अगर कभी ब्रेक मारते हैं वो तो कम से कम इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि सडन अगर कोई ब्रेक मारता है तो फिर पीछे वाले का कोलप्शन होगा, एक्सीडेंट होगा। सेकंड है अपना इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट को बोलते हैं ट्वाइस SSD। ट्वाइस SSD मतलब कि दो तरह की स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अभी क्या होता है, ये किस जगह पे आती है? नॉर्मल हमारा जो सर्कल होता है ना, सर्कल पे क्या होता है, चारों तरफ से लेंस आती है, चारों तरफ से रोड आता है और एक जगह वो मीट होते हैं, चारों रोड मिलते हैं एक जगह पे। तो उसमें क्या होता है कि एक तरफ से कोई व्हीकल आ रहा है, अब उसे दूसरी तरफ का व्हीकल दिखाई नहीं दे रहा, और अगर वो दूसरी व्हीकल भी तुम्हारी तरफ टर्न लेता, तुम भी उसकी तरफ टर्न ले रहे हो, तो उस टाइम क्या है कि हमें दोनों तरफ की साइड डिस्टेंस देखनी पड़ेगी कि हमें कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो इसी को बोलते हैं ट्वाइस SSD या इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। थर्ड है अपना ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंसेस फॉर सेव ओवरटेकिंग ऑपरेशन। अब क्या होता है कि एक तो SSD हो गया कि हमने अपना नॉर्मल ब्रेक मारने, एक होता है कि हमें OSD के लिए चाहिए, ओवरटेक करना है। सिंगल से डबल लेन रोड है, एक तरफ से वन वे मतलब टू लेन रोड है कि एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं, एक तरफ से आ रही हैं, बीच में डिवाइडर भी नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि हमें अब हमारे को एक गाड़ी से ओवरटेक करना है। मान लो कि एक हमारे आगे ट्रक चल रहा है, हम फोर व्हीलर में चल रहे हैं, तो हमें उस ट्रक को ओवरटेक करना है। सामने से एक गाड़ी और दिखाई दे रही है हमें कि वो गाड़ी भी आ रही है, तो उस गाड़ी में जो सामने से आ रही है और हम इधर से क्रॉस करेंगे, तो हम दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि हम इजीली और सेफली ट्रक को ओवरटेक कर लें। तो उसी को बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो ये अपना टू टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस में दो तो SSD है अपनी, एक ट्वाइस और एक सिंगल, और थर्ड है अपना ओवरटेकिंग OSD, ठीक है। OSD, SSD और ISD, ठीक है। अब फोर्थ इसमें देखते हैं अपना आएगा हेडलाइट साइड डिस्टेंस। हेडलाइट साइड डिस्टेंस इज द डिस्टेंस विजिबल टू ए ड्राइवर ड्यूरिंग नाइट ड्राइविंग अंडर द इल्यूमिनेशन ऑफ हेडलाइट्स। अब क्या होता है नाइट, अब डे में तो ये होता है कि हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, जितनी हमारी आई की कैपेसिटी है उतना दे हम देख सकते हैं, ठीक है। अब नाइट में क्या होता है कि अंधेरा होता है, चारों ओर लाइट नहीं होती, तो हम जहां तक हमारी गाड़ी की व्हीकल की जो हेडलाइट है, जहां तक वो प्रोजेक्शन देगी हमें, जहां तक हमें वो दिखाई देगा,
जहां तक वो लाइट रहेगी हमें वहीं तक का ही दिखाई देगा, ठीक है। तो उस टाइम हमारी जो डिस्टेंस होती है वो कम और कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो सेफ साइड डिस्टेंस टू एंटर इनटू ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मीन्स यही है कि जब हम किसी सर्कल वगैरह पे मिलते हैं, वहाँ इंटरेक्शन होता है हमारा और व्हीकल से और ड्राइवर से, तो हमें सेफ साइड डिस्टेंस को वहाँ ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है, वहाँ ज्यादा देखना पड़ता है। सर्कल वगैरह पे हम स्लो करके अपनी गाड़ी को निकालते हैं जिससे एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन ऑल दीज is that at all times the driver traveling the design speed of highway must have sufficient carriageway distance within his line of vision to allow him to stop his vehicle before colliding with slowly moving or stationary object appearing suddenly in his own traffic lane, ठीक है। जब हम डिजाइन करते हैं तो किसी कैरिज वे को या हम लेन को जब डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि कोई ऐसी जगह नहीं आए जहां उसे सामने देखने में प्रॉब्लम आए। वही वाली बात है कि टर्न वगैरह पे पेड़ वगैरह ऐसी कोई चीज ना हो जिसे विजन में कोई प्रॉब्लम आए, उससे चीजें सारी क्लियर दिखाई नहीं चाहिए। अगर कोई रोड के किनारे खड़ा है या स्लो मूव कर रहा है तो भी उसे क्लियरली दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइड डिस्टेंस को कंप्यूटेशन यानी किस तरह से निकालते हैं कि कितनी होनी चाहिए, ठीक है, या कौन कौन से फैक्टर उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं कि साइड डिस्टेंस के लिए क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। तो सबसे पहले आएगा रिएक्शन ऑफ द ड्राइवर, ठीक है। अब नॉर्मली हम व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे सामने कोई, ये मान के चलो कि नॉर्मली हम व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं और हमारे सामने जैसे रोड पे देखा है ना कि गाय भैंस आ जाते हैं रोड पे, तो यही मान के चलो हमारे रोड पे हमें दिखाई देती है कि एक गाय रोड पे आ चुकी है, ठीक है। तो उसमें क्या है, रिएक्शन टाइप ऑफ ड्राइवर। अब तुम क्या गाड़ी चला रहे हो तो तुम ये देखोगे कि हमारे सामने गाय का मतलब गाय आई। अब उसमें क्या होता है कहानी कि तुम ये देख रहे हो कि रिएक्शन कितना जल्दी, अब किसी आदमी को गाय दिखाई दी उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो रिएक्शन टाइम तुम्हारा देखा आया था कि तुम कितनी जल्दी रिएक्ट करते हो कि मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया है, मुझे ब्रेक मारनी चाहिए। तो रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर यहाँ हो गया कि उसे देखना पड़ता है कि ब्रेक कितनी जल्दी वो अप्लाई कर सकता है, कितनी जल्दी वो ब्रेक मार सकता है। नेक्स्ट है सेकंड अपना स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है। स्पीड और व्हीकल में देखेंगे कि स्पीड कितनी है व्हीकल की। अगर नॉर्मल स्पीड 30-40 की स्पीड में, 30-40 की स्पीड में कोई व्हीकल ड्राइव कर रहा है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो नॉर्मल अपना ब्रेक मारेगा और गाड़ी उसकी रुक जाएगी। पर क्या होगा कि अगर स्पीड 180, 100, 110 की समथिंग है स्पीड, तब वो ब्रेक जब अप्लाई करेगा तो उसके टाइम ज्यादा चाहिए, वो ज्यादा दूर जाके रुकेगा, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स। अब तीसरी बात आती है कि हमारे ब्रेक्स की कंडीशन क्या है। जैसे नॉर्मली पहले ड्रम ब्रेक आते थे बाइक्स वगैरह में या कार्स वगैरह में, आजकल डिस्क ब्रेक आने लगे, ठीक है। तो डिस्क ब्रेक में ये होता है कि जल्दी ब्रेक लग जाते हैं, जल्दी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ब्रेक शू वगैरह जो होते हैं जल्दी खराब नहीं होते और एफिशिएंसी उनकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब क्या है कि अगर किसी के ब्रेक्स में प्रॉब्लम है तो वो ब्रेक मारेगा तो उसकी गाड़ी रुकेगी नहीं, या रुकेगी जरूर पर यह है कि बहुत लॉन्ग टाइम के बाद रुकेगी या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के बाद रुकेगी। तो एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक तीसरा है इसमें। चौथा देखते हैं फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बिटवीन द टायर एंड द रोड। अब फ्रिक्शन रेजिस्टेंस क्या होता है? फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है कि हमारे टायर्स की कंडीशन क्या है, टायर की कंडीशन और रोड की सरफेस। अभी मान के चलो कि जैसे नॉर्मल हमारा रोड है जिसकी सरफेस रिजिड है, हार्ड सरफेस है, बारिश वगैरह नहीं है, स्लिपरी वगैरह नहीं है। ऐसे देखते हैं कि बारिश के मौसम में जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारी गाड़ी स्लिप होती है, ठीक है। स्लिप इसलिए होती है कि उनके बीच का जो फ्रिक्शन है, जो बीच में जो बोलते हैं नॉर्मल घर्षण है, वो फ्रिक्शन उनका खत्म हो जाता है, इस वजह से गाड़ी हमारी स्लिप होती है, ठीक है। अब ये मान के चलो कि नॉर्मल अपना रोड है, ऐसे कंक्रीट रोड है, ठीक है, और कोई वाटर वगैरह सरफेस भी नहीं है, स्लिपरी कंडीशन नहीं है, तो और टायर भी हमारा न्यू है, तो क्या है कि जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो हमारी गाड़ी जल्दी रुक जाएगी। अब हमारा ये होता है कि टायर हमारा घिस चुका है, पुराना हो चुका है टायर, तो क्या है कि जब ब्रेक अप्लाई करोगे तो वो स्लिप होगा काफी देर, उसमें फ्रिक्शन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस स्पेसिफाइड करता है कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इन बिटवीन 0.35 टू 0.4 पर सेकेंड होना चाहिए, ओके। 5 है अपना ग्रेडियंट ऑफ द रोड। ग्रेडियंट ऑफ द रोड इफेक्ट ये होता है कि अभी मान के चलो किसी ढलान से आप नीचे उतर रहे हैं या ढलान से आप नीचे अपनी व्हीकल को लेके आ रहे हैं, तो क्या होता है जब तुम ब्रेक मारोगे तो गाड़ी की क्या स्पीड जैसे नॉर्मली 100 है, अब फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं तो स्पीड और हाई हो जाती है हमारी, ठीक है, क्योंकि हमारा वहाँ ग्रेविटी
ग्रेविटी एक्शन में आ जाती है, तो इस वजह से क्या हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो वहाँ उस टाइम क्या होता है कि व्हीकल थोड़ी और डिस्टेंस के बाद रुकेगा। अब यही होता है कि जब हम किसी फ्लाईओवर पर चढ़ा रहे हैं तब हमें ब्रेक मारना है, तो वहाँ क्या है इजीली हमारी गाड़ी रुक सकती है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमारी कि कौन कौन से जो कंपोनेंट होते हैं। अब थर्ड है अपना स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की जब बात करेंगे SSD। ठीक है, जब हमें गाड़ी रोकने के लिए कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD इज द मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन ए हाईवे एट एनी स्पॉट हैविंग सफिशिएंट लेंथ टू enable the driver to stop a vehicle traveling at design speed safely without collision with any other obstruction. There is a term called safe stopping distance and is one of the important measure in traffic engineering. It is the distance a vehicle travels from the point at which a situation is first prescribed to the time of declaration is complete. Driver must have adequate time if they are suddenly respond to a situation. Thus, in highway design, side distance at least equal to the safe stopping side distance should be provided. अब हाईवे पे क्या होता है कि हाईवे पे कम से कम है सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस हमेशा प्रोवाइड करनी होती है। डिजाइनिंग टाइम पे हम इस तरह के कर्व और टर्न्स को कभी नहीं रखते उसपे कि किसी व्हीकल को इतना भी दूर का विजन क्लियर ना आए कि वो ब्रेक अप्लाई ना कर सके। ओके, अब इस स्टॉपिंग कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई गाड़ी खड़ी है या तो बहुत ही स्लो स्पीड में गाड़ी है, तो ये गाड़ी जब किसी स्पीड से मूव कर रही है तो जो इस गाड़ी का ड्राइवर होगा वो सोचेगा या तो गाड़ी धीरे कर ली जाए या साइड से निकाल ली जाए या तो रोक ली जाए। तो जब तक ड्राइवर इतना सोचेगा गाड़ी यहाँ तक पहुंच चुकी होगी। ठीक, जब इतना सोच लेगा तब तक गाड़ी यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगी वो रहेगा लैग डिस्टेंस। ये लैग डिस्टेंस कहलाएगा। फिर यहाँ पहुँचने के बाद ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा। ब्रेक अप्लाई करने के बाद कुछ डिस्टेंस कवर करेगी तब तो जाके रुकेगी। ठीक है, तो मान लीजिए इतनी डिस्टेंस ये कवर किया, फिर ये गाड़ी यहाँ जाके रुकती है, तो ये जितना डिस्टेंस है वो कहलाएगा ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये ब्रेकिंग डिस्टेंस है। तो यही होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, SSD, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये आपका होता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो अब इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे है। जो ये लैग डिस्टेंस है, ठीक है, हम जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जब गाड़ी मूव की है, लैग डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये लैग डिस्टेंस। तो गाड़ी जब इतना मूव की तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। ठीक है, तो गाड़ी की जितनी स्पीड थी v से डिनोट करेंगे। ठीक है, और टाइम को t से, तो ये हो गया vt। तो लैग डिस्टेंस कितना हो गया, vt। ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस में देखना है हम लोग को कि कितना वर्क डन लग रहा है व्हीकल के स्टॉप होने में और काइनेटिक एनर्जी क्या है व्हीकल की। तो मान लेते हैं F है मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो जब भी हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी यहाँ से यहाँ पहुंची, ठीक है, तो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कुछ फ्रिक्शन काम करेगा, फ्रिक्शन रोकेगा। ठीक है, और डिस्टेंस होगा ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो L, डिस्टेंस कितना ट्रेवल की
ब्रेक अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, F इंटू एल, एफ एल हो जाएगा। अगर अब हम लोग ले लें F को, स्मॉल f कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये जो एफ एल है ये हो जाएगा एफ एल इजकल टू स्मॉल एफ डब्ल्यू एल, और यहाँ पे डब्ल्यू वेट ऑफ व्हीकल है। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और एम हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन जी, वेट ऑफ व्हीकल ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपका हो जाएगा हाफ इंटू डब्ल्यू अपॉन जी इंटू वी स्क्वायर। तो अब जितना वर्क डन लग रहा है अगेंस्ट फ्रिक्शन के, ये चीज़ ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल कर देंगे स्मॉल एफ डब्ल्यू एल इज इक्वल टू 1/2 डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एल की वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, ठीक। तो एल की कितनी वैल्यू आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन 2 GF। यहाँ पे भी वेलोसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, और एफ है फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट, और ये एल है ब्रेकिंग डिस्टेंस। हम लोग का अब एल भी फाइंड हो चुका है, यानी कि ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो हम लोग जान रहे हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेक डिस्टेंस। तो ये था आपका इतनी, यहाँ से यहाँ पहुँची, मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचने में ड्राइवर ने सोचा कि क्या करें, गाड़ी को कैसे कंट्रोल करें, रोकें, साइड से निकालें। तो यहाँ तक सोचने में ड्राइवर को तब तक यहाँ गाड़ी पहुँच गई। तो ये लैग डिस्टेंस हुआ, और यहाँ पहुँचने के बाद ये सोच लिया कि ब्रेक लगा देना, फिर यहाँ से ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी यहाँ रुकी, ये आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो v था अपना डिजाइन स्पीड मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, t इज द टाइम रिएक्शन इन सेकंड, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड f इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए एक वेरियस डिजाइन स्पीड पे एक टेबल बनाई गई है, वो देख लीजिए, ठीक है। टेबल बना है अपनी कोफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन के लिए कि अगर 30 से कम स्पीड है अपनी तो f की वैल्यू होगी 0.4, और 40 स्पीड है तो 0.38, 50 स्पीड है तो 0.37, 60 स्पीड है तो 0.36, और 80, ठीक है, 80 से अगर ज्यादा है तो स्पीड होगी आपको फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 0.35, ठीक है। इसे किसी नोट कर लीजिए। अब पढ़ेंगे हम अपना ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का अब ये फिगर है एक तो इस फिगर में आपको चीजें क्लियर समझ में नहीं आएंगी, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस ओपन द विजन ऑफ द ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल इंटेंडिंग टू ओवरटेक द फेलो व्हीकल अहेड safely against the traffic in the opposite direction. The overtaking side distance or passing distance is measured along the central line of the road over which a driver with his eye level 1.2 meter above the road surface can see the top of an object 1.2 meter above the road. ठीक है। अब इस तरह से देखोगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर हम किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो हमें कितना चीजें दिखाई देनी चाहिए, 1.2 मीटर अबव द रोड सरफेस, ठीक है। अब 1.2 मीटर जब हम रोड के ऊपर बैठेंगे या रोड के ऊपर हमारे जो आईज की अपनी आईज हैं
अगर 1.2 मीटर तक ऊंची है तभी हम चीजें देख सकते हैं क्लियरली। अगर 1.2 मीटर से नीचे नॉर्मली कोई व्हीकल होता भी नहीं है, इतना छोटा कि हमारे बैठने के बाद हमारी आई 1.2 मीटर क्रॉस ना हो। ओके, अब फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं ओएसडी के लिए, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल, ओवरटेकन व्हीकल एंड ऑफ द व्हीकल कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब ओवरटेकिंग व्हीकल की वेलोसिटी कितनी, ठीक है, किस व्हीकल को ओवरटेक करना है उसकी कितनी स्पीड है, ठीक है, और जो सामने से व्हीकल आ रहा है उसकी कितनी स्पीड है। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड है अपना स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल्स, कि व्हीकल के बीच में कितना स्पेस है। ठीक है, और स्किल एंड रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। अब ये है कि ड्राइवर की स्किल मीन्स कि वो ड्राइवर कितना एक्सपीरियंस है, वो चीजें करनी आती भी हैं, या जैसे कहते हैं ना नॉर्मली जब शुरुआत में आदमी सीखता है कोई भी ड्राइविंग करना तो एक्सीडेंट कर देता है। ठीक है, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं है, स्किल्स अच्छी हैं उसकी। और रिएक्शन टाइम की, उसका रिएक्शन टाइम क्या है कि जैसे उसे सामने कोई चीज दिखाई देती है तो कितनी जल्दी ब्रेक अप्लाई कर सकता है, कितनी जल्दी एक्सीलरेट कर सकता है। ठीक है, अब फोर्थ है अपना रेट ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ड्राइव ओवरटेकिंग व्हीकल। अब क्या होता है कि हम ओवरटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ एक्सीलरेशन कि हम कितनी स्पीड में ओवरटेक करेंगे, हम अपनी स्पीड को कितना बढ़ा रहे हैं ये भी डिपेंड होगा। कई बार देखा है कि नॉर्मली हम ओवरटेक करते हैं किसी व्हीकल को, तो उस टाइम क्या होता है कि उसका जो रेट ऑफ एक्सीलरेशन होता है, हमने देखा कई बार हम ओवरटेक करते हैं तो उस गाड़ी की 80 स्पीड है, हमारी 80 की स्पीड है, तो हम दोनों सेम स्पीड में चलते रहते हैं। और हमें क्या होता है कि अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ता है, 80 से 90 पे जाना पड़ता है, तब हम उसे ओवरटेक कर पाते हैं। फिफ्थ अपना ग्रेडियंट ऑफ द रोड। ग्रेडियंट ऑफ द रोड जैसे नॉर्मली अपना वही बता रहा था, मुझे फ्लाई ओवर है, चढ़ाई है, तो मैं ज्यादा स्पीड लेनी पड़ेगी, और ढलान है तो मैं कम स्पीड लेनी पड़ेगी। ठीक है, गाड़ी इस डायरेक्शन में भी मूव कर रही है, इधर इस ये टू वे ट्रैफिक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में, तो ये सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक है। ये मान लीजिए कोई गाड़ी है, ये स्लो चल रही है बहुत, तो इसका जो ड्राइवर है तो उसने सोचा ओवरटेक करना पड़ेगा, ओवरटेक करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो गाड़ी है जिससे हम लोग को इस गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो ये कहलाएगी ओवरटेकिंग व्हीकल। ये ओवरटेकिंग व्हीकल हो गई, और जिस गाड़ी को ओवरटेक करना है वो हो गया आपका ओवरटेकन व्हीकल। ठीक है, ये है ओवरटेकिंग व्हीकल है, ये ओवरटेकन व्हीकल है, ये आपका अपोजिट अपकमिंग अपोजिट व्हीकल। तो फिर क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पे। तो सबसे पहला फैक्टर है स्पीड। इस फैक्टर में देखते हैं क्या क्या है। तो मान लीजिए जिस गाड़ी को ओवरटेक करना है, ठीक है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो हम लोग को ओवरटेक करने में काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी मेहनत लगेगा। ठीक है, गाड़ी को ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, फिर इसकी जितनी स्पीड रहेगी उससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड हम लोग को अचीव करना पड़ेगा, तब जाके ओवरटेक होगा। ठीक है, और ये जो अपोजिट डायरेक्शन से गाड़ी आ रही है, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है तो बहुत ही सेफली हम लोग को ओवरटेक करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे गाड़ी या लड़ सकती है। तो पहला स्पीड हो गया। दूसरा है डिस्टेंस। अगर ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो काफ़ी टाइम लगेगा ओवरटेक करने में, गाड़ी ज़्यादा एक्सेलरेट करनी पड़ेगी। तीसरा है स्किल। ये ड्राइवर के स्किल पे भी डिपेंड करता है कि वो गाड़ी ओवरटेक करने में कितना स्किल रखता है। और चौथा टॉपिक है
ग्रेडियंट ओवरटेक करना है किसी ग्रेडियंट पे, जैसे ग्रेडियंट में ये है, जैसे कोई ग्रेडियंट है, ये गाड़ी बहुत स्लो जा रही है, पीछे से गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी इसको ओवरटेक करेगी, सामने से गाड़ी आ रही है, तो ये इसको काफ़ी ऊपर चढ़ने में काफ़ी मेहनत लगेगी, टाइम लगेगी, पावर लगेगा। लेकिन ये जो गाड़ी उतर रही है ये काफ़ी स्पीड से आएगी, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा, उस हिसाब से इस गाड़ी की स्पीड एडजस्ट करेंगे, तब जाके ये गाड़ी ओवरटेक करके यहाँ पहुँचेगी इस गाड़ी के इधर आने से पहले। तो ग्रेडियंट पे ये चीज़ हो गया। आइए देखते हैं क्या है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो मान लीजिए एक गाड़ी है, अब सामने इसने देखा कि ये गाड़ी बहुत ही स्लो मूव कर रही है, ठीक, और ये इसके पीछे पीछे चला। अब सोचने में कि ओवरटेक अभी इसको करना है, गाड़ी यहाँ तक पहुँचेगी, फिर ये पास में है गाड़ी, ठीक है। फिर यहाँ तक आने में ड्राइवर ने सोचा, मान लीजिए ए है, व्हीकल ए, तो व्हीकल ये यहाँ पहुँची, ड्राइवर ने सोचा वो ओवरटेक करना चाहिए, ड्राइवर ने इसके स्पीड के बराबर लाया, थोड़ा करीब गाड़ी आई, तो फिर अब ड्राइवर ने सोचा अब अगर ओवरटेक नहीं करते हैं तो गाड़ी इसमें जो ए है वो बी में लड़ जाएगी, ठीक है। तो उसने ओवरटेक किया, गाड़ी ओवरटेक करके ला दिया यहाँ। तो जो ये मिनिमम डिस्टेंस है इन दोनों की वो होती है, डिनोट करते हैं एस से, ठीक। फिर अब गाड़ी ओवरटेक कर लिया ड्राइवर ने, गाड़ी पहुंच गई यहाँ, जो ए गाड़ी है वो ओवरटेक करके यहाँ पहुंच गई, ये पॉइंट मान लीजिए 3, ये 3 लिख दे रहे हैं, ठीक। अब इसने ओवरटेक किया तो ये भी गाड़ी मूव कर रही है ना, तो ये भी कुछ आगे तक पहुंची होगी, तो ये पहुंच गई है इस टाइम, उतने ही टाइम में यहाँ पर ये अपनी ये पोजीशन मान लीजिए D1। तो ये जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस इसको D से डिनोट करते हैं, D। और जैसे यहाँ पे था ये डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस जो मतलब गाड़ी लड़े ना, फिर इसके बाद ओवरटेक करते हैं, वही चीज़ यहाँ भी होगा, इसके बीच की डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ S। तो गाड़ी जब यहाँ पहुँचेगी, ये ट्रेवल करके यहाँ पहुँची, ये यहाँ से यहाँ पहुँची, मतलब B से B1 पे आ गई गाड़ी, A1 से A3 पे। तो ये जो गाड़ी है इसको C मान लेते हैं, ये भी तो ट्रेवल कर रही है आगे, ये पहुंच जाएगी यहाँ पे, तो मान लीजिए C1 पॉइंट पे पहुंच गई। तो अब ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं D। A से A1 की जो दूरी है उसको मान लीजिए D1। अब D जो A1 है वो A3 कितने डिस्टेंस है, इसको D2 मान लेते हैं, D2। अब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है C के द्वारा, C से C1 पे, उसको मान लेते हैं D3। तो फिर देखिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, OSD D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो D2 है, D2 यहाँ से यहाँ तक, D2 में क्या क्या डिस्टेंस आ रही है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो क्या क्या है S V S, D2 S V S। तो ये क्या हो जाएगा, D2 2S प्लस V। तो एक इम्पेरिकल फॉर्मूला है, IRC द्वारा रिकमेंडेड है, H इज इक्वल टू 0.7 VB प्लस 6। जो S है ये डिस्टेंस है S का। तो मान लेते हैं ये जो गाड़ी B है
बी की स्पीड है वी बी, ठीक। अब जो ये A1 है इसकी स्पीड इसके पीछे वी बी होगी, क्योंकि पहले तो ये इसके पीछे ही ट्रेवल कर रहा है ना, तो इतनी स्पीड होगी। फिर यहाँ से इसने एक्सेलरेट किया अपनी स्पीड, यहाँ से स्पीड बढ़ाया था, वो अटैक किया इसके बी के पीछे है, तो स्पीड यहाँ तक तो लगभग सेम होगी, तो इसकी स्पीड A1 A के बराबर होगी, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है D1, ये डिस्टेंस है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो इस गाड़ी की क्या स्पीड है वी बी, और टाइम यहाँ पे जो लग रहा है वो रिएक्शन टाइम है ड्राइवर का, और रिएक्शन टाइम और टेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए 2 सेकेंड का लेते हैं, 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो गया रिएक्शन टाइम। तो अब हम लोग को पता चल गया D2 और D1 पता चल गया है, D2 पता चल गया है, अब D3 है। तो जो व्हीकल C है वो मूव कर रहा है रोड की डिज़ाइन स्पीड पे, तो रोड की डिज़ाइन स्पीड है, उसको मान लेते हैं V, और टाइम जो लग रहा है, जितना टाइम D को B1 पे ट्रेवल करने में लगा, ठीक है, उसी टाइम पे इस गाड़ी ने A3 तक पहुंचा, A1 से A3 पे पहुंच गई। उतनी टाइम में ये जो गाड़ी है C से C1 पे पहुंच गई है, ठीक। तो ये ट्रेवल करने में लग रहा है T टाइम, ठीक। तो ये आपका हो गया है, ये आपका D3 है, ये डिस्टेंस एक गाड़ी C के द्वारा, स्पीड इनटू टाइम। तो हम लोगों को तीनों वैल्यू पता चल गई है, D1 की, D2 की, D3 की। तो OSD क्या था, D1 प्लस D2 प्लस D3। तो सब वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या है। OSD इज इक्वल टू D1 की वैल्यू है VB TR, ये D2 की प्लस प्लस B, और D3 की है V इंटू T। अब यहाँ पे हम लोग को मान लीजिए ये B की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे होगी B, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का इतना टाइम ट्रेवल कर रहा है, तो हम जान रहे हैं कि स्पीड VB हम लोग माने हैं V, ठीक। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस टाइम कितना ले रहा है, T टाइम ले रहा है ना, T। जो ये B से B1 पे ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है, A1 से A3 में जितना इधर मूव कर रही है गाड़ी, फिर इधर मूव कर रही है C से C1 पे, वो सब एक ही टाइम में हो रहा है, T टाइम में, तो वो T है। यहाँ से B की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ से अगर आपको T की वैल्यू फाइंड करना है, तो आप लोग ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, H इज इक्वल टू U T प्लस हाफ A T स्क्वायर, जहाँ पे X है डिस्टेंस और U है इनिशियल स्पीड। अब S प्लस B प्लस X इज इक्वल टू, ये लिख देंगे U जो स्पीड है, तो गाड़ी की इनिशियल स्पीड जो इससे हम लोग ओवरटेक कर रहे थे वो VB है, ठीक, इंटू T प्लस 1/2 A T स्क्वायर यहाँ पे, और ये हो जाएगा, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 2S प्लस B, और B की वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे,
VB into T तो ये इक्वल है इसमें VB into T प्लस 1/2 AT स्क्वायर VBT कैंसिल और आपकी T की वैल्यू आएगी 4S/A। इससे आप T की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं पढ़ लिया, अब बात करेंगे थर्ड की, SSD, जिसे ट्वाइस SSD बोलते हैं, कि इंटरसेक्शन सर्कल वगैरह पे किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो SSD एट इंटरसेक्शन, तो देखेंगे एट इंटरसेक्शन वेयर 2 और मोर रोड मीट्स, जहां 2 और 2 से ज्यादा रोड मिलते हैं। Visibility should be provided for the driver approaching the intersection from either side. They should be able to perceive a hazard and stop the vehicle if required. Stopping side distance for each road can be computed from the designing speed या design speed. The side distance should be provided such that the driver on either side should be able to see each other. ठीक है, अब इसे इस तरह से डायग्राम में समझ लेते हैं कि कोई यहाँ है, कोई ड्राइवर यहाँ है, एक ड्राइवर एक व्हीकल यहाँ है। ठीक है, अब उसे ये व्हीकल क्लियर दिखाई दे रहा है, तो उसे पता है कि मुझे यहाँ के ब्रेक मारने हैं, अपनी व्हीकल को निकाल लेना। इधर से कोई व्हीकल आ रहा तो उसे ये दिखाई दे जाएगा कि उसकी कितनी स्पीड है, इसकी कितनी स्पीड है। तो अगर किसी को रुकना है तो रुक सकता है, साइड में गाड़ी खड़ी करनी है तो खड़ी कर सकता है, निकलना है तो निकल सकता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपना साइड डिस्टेंस या ट्वाइस SSD, कि दोनों तरफ का SSD है, दो तरह का SSD। ठीक है, तो इसे भी देखना पड़ेगा, इसे भी देखना पड़ेगा, कोई इधर से व्हीकल आ रहा है तो उसे भी देखना पड़ेगा। या जनरली हम देखते भी हैं कि हम सर्कल वगैरह पे होते हैं तो हमें सब तरह के व्हीकल को देखना पड़ता है, कौन सा किस तरफ से आ रहा है, मैं निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन में बी यूज्ड ऑन 3 पॉसिबल कंडीशन, enabling approaching vehicle to change the speed। ठीक है, अप्रोचिंग व्हीकल टू स्टॉप व्हीकल टू क्रॉस ए मेन रोड। अब क्या होता है, जो कोई व्हीकल खड़ा है तो उसे क्रॉस करनी, मेन रोड क्रॉस